अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आज 23 मार्च है। मैं हूँ इफ्ला खादिम एंड टुडे आई एम विद और नेशनल ट्रेजर, हमारे कौम की बेटी, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, एंड शी हैज़ मेड पाकिस्तान एंड इट्स पीपल प्राउड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ज़ीनत इरफान, आई वेलकम यू टू द शो। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? I am good too. So I want to know how all of this biker girl, this thing started, and you know about your journey. So tell us a little bit about that. जैसे कि एक कहानी होती है एंड आप नोटिस करते हो कि उस कहानी की एक बेस जो जब भी आप नोटिस करो, इट्स ड्रीम्स। ख्वाब के ज़रिए कहानियाँ बनती हैं, इट्स फ्यूल, इट्स लाइक फायर टू दो स्टोरीज़, एंड देन उसके बाद हम उन कहानियों को जी रहे होते हैं अपनी असल ज़िंदगी में भी। एंड आई थिंक विथ मी इट वाज द सेम, एक ख्वाब था एंड सरप्राइजिंगली वो ख्वाब मेरा नहीं था, वो मेरे वालिद साहब का था। एंड उनका ये ख्वाब था कि वो पूरी दुनिया का सफ़र करना चाहते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, लेकिन वो नहीं कर सके। उनकी वफ़ात हो गई जब वो 34 के थे। जब मुझे इसके बारे में पता चला, मैं तब 12-13 साल की थी एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड वाज लाइक, अगर एक इंसान मर जाए या वफ़ात पा जाए इस दुनिया से, क्या उसके ख्वाब उसके साथ चले जाते हैं? एंड जो जवाब था मेरे जहन में फ़ौरन आया था कि नहीं, ख्वाब हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आई थिंक ड्रीम्स आर समथिंग दैट दे कंटिन्यू टू लिव फॉर एवर। एंड फिर मैंने कहा था एक दिन मैं अपने अब्बू के लिए करूँगी, मैं मोटरसाइकिल चलाऊँगी एंड आई डू इट। बट उस वक्त बहुत छोटी थी एंड लाइफ कंटिन्यू फॉरवर्ड। कॉलेज मैंने कंप्लीट कर लिया, यूनिवर्सिटी जब जाना था तब आई वॉज फेस विद द डिलेमा कि अच्छा मुझे खुद मुख्तार होना है ट्रांसपोर्ट के, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे जाऊँ यूनिवर्सिटी। बहुत इश्यूज़ होते थे कम्यूट में। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स उस वक्त एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बना हुआ था। दिस इज़ अराउंड 7-8 years ago। एंड देन एक आइडिया आया कि छोटी सी बाइक ली जाए एंड उसके ऊपर यूनिवर्सिटी तक जा सकूँ। And then again, that dream, that got triggered when I saw the motorcycle. छोटी सी बाइक थी 70 cc, and I think since then I knew that if I'm riding now, I will be able to ride in the future in the mountains. And slowly फिर उस ख्वाब की जो I would say बुनियाद वो बनती गई। and मैंने फिर मोटरसाइकिल ट्रिप लिया शुमारी इलाकों का। एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ तक मेरे भाई ने मुझे साथ दिया, मेरा साथ दिया, एंड आई वाज एबल टू डू इट एंड देन आई बिकेम द motorcycle girl of Pakistan. That's how it all started. That is amazing. So you took your father's dream and you let that inspire you, let that bike inspire you, that motorbike, and then you took that dream and you made that come true. I was actually trying to find my father through that journey, That is beautiful. I was able to do that through it, yes. That is beautiful. So ज़ीनत, मुझे बताएं कि आपने कितना पाकिस्तान देख लिया है और अभी कितना रहता है देखने लिए? Well, पाकिस्तान मैंने तकरीबन in the span of 3 to 4 years, आप कह लें 2015 से लेकर 2018, तो हाँ 3-4 साल तक मैंने तकरीबन 20,000 किलोमीटर अपने मोटरसाइकिल पर सफ़र कर लिया है। शुमाली इलाके देखा एंड खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियाज़ मैंने देखे हैं। अभी भी सिंध रह गया है जिसकी कल्चर, इट्स वेरी रिच ऑफ कल्चर, एंड बलूचिस्तान आई हैव येट टू एक्सप्लोर प्रॉपरली बिकॉज ये हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बहुत कुछ अब एक्सप्लोर करना है, लेकिन जो जितना मैंने अभी किया है सो फार आई हैव लव्ड द एक्सपीरियंस। एंड बाइक के ऊपर एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है बिकॉज 360 डिग्री होता है। यू कैन स्मेल, यू कैन फील the wind in your hair. Yes, you can also गर्मी भी लगती है, सर्दी भी, challenges भी होते हैं अपनी जगह, लेकिन आपको एक बहुत ही real experience मिलता है of traveling on a motorcycle, and I'm very lucky कि मुझे वो मौका मिला और मैं कर पाई, अल्हम्दुलिल्लाह। What is the place that you're looking forward to visiting the most? There is one place कि अगर मुझे बार बार जाने का मौका मिले मैं ज़रूर जाऊँ, and that's फंडर वैली। ये हमारे जो गिलगित के थोड़ा सा तकरीबन अराउंड 150-200 किलोमीटर थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है, थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ता है। गिज़र डिस्ट्रिक्ट में आता है, बहुत ही खूबसूरत वैली है।
I remember very vividly जब मैं first time गई थी, I started crying. Like literally इतना खूबसूरत नज़ारा था, जैसे पोस्ट कार्ड नहीं हम देखते हैं, पिक्चर्स देख रहे होते हैं. It was like that, and if I ever get a chance, I would love to go again over there. That is amazing. That is amazing. You know, that's such an inspirational thing. You know, taking your father's dream, letting that bike inspire you, and going on that journey. But you know, considering how we have people around us that can, you know, always cause resistance in some way. So did you have like family or friends जो जिन्होंने आपकी जर्नी में थोड़ी सी resistance ऐड की हो, या आपको हमेशा appreciate ही किया गया था आपकी इस जर्नी पे? I feel in my case the resistance was more from my inside. वो resistance था डर, क्योंकि बाइक एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक वेज ऑफ कम्यूट में माना जाता है, जो सबसे डेडली वे है. मोस्ट एक्सीडेंट्स भी मोटरसाइकिल के ऊपर होते हैं. तो आई थिंक द रेजिस्टेंस वाज कमिंग मोर फ्रॉम द इनसाइड, जो मुझे अपना एक डर का मुकाबला करना पड़ा. मुझे डर को बिल्कुल फेस टू फेस आकर डर से बात करनी पड़ी कि नहीं, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ एंड डर कुछ भी नहीं है. एंड लेकिन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिविलेज भी मानती हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, मेरा जो भाई था, ही टॉट मी हाउ टू राइड, एंड गुस्सा भी बहुत करता था कि तुमने गलतियाँ की हैं, डांट भी बहुत पड़ती थी. तो ही रियली I would say he believed in me first than anyone else, he and my mom. तो मेरी अम्मी है और जो मेरे भाई है, अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो आज मैं यहाँ ना होती. बट इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी बहुत लोग हॉस्पिटेबल हैं. मैं जब जाती हूँ विलेजेस से गुजर रही होती तो यंग लड़कियाँ होती हैं, दे सी यू एंड वो बहुत सरप्राइज होती हैं और क्यूरियस होती हैं. यू ऑलवेज गेट लाइक थम्स अप, वी लव व्हाट यू डूइंग. लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं. तो ऑल एंड ऑल मेरा पाकिस्तान में कभी भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ वेयर आई फेल्ट रेजिस्टेंस. Yes, होता है, but it's online. Face to face कोई आपको ये नहीं कहता कि क्यों कर रही होगी. They'll appreciate it and they love you, you know. So हमारे behind the screens बैठे हुए हैं लोग, they are the ones हमें, हाँ. But it's amazing that you get such a good response when you go to places as well, and you're saying that young girls come to you and they get inspired. So what would you say if you have like a younger version or a younger Zenith out there? So what message would you like to give to them? Wow, I love that question because I do see that spark in those eyes, when जो young लड़कियाँ होती हैं, when they come up to you and they like, oh my God, आप कहाँ से आई हैं, and they ask you so many questions, and आपको उनकी आंखों में वो एक spark नज़र आ रही होती है, कि उनकी भी dreams है, and you're setting an example. मतलब आप अपने कुछ कह नहीं रहे होते, लेकिन just by going to the villages आपने एक example set कर ली होती है कि लड़की भी ये कर सकती है, So I think my message for all the young girls, if they're listening to me right now, is that वो जो एक दिल की आवाज़ है ना, वो जो आपको बार-बार उठाती है, कुछ करने को मजबूर करती है, जो आपका पैशन होता है, कोई गोल होता है, उसको आप कभी भी दबाएं ना मत, एंड उसकी आवाज़ सुने, acknowledge it and always like कंटिन्यू ड्रीमिंग. बिकॉज एक बात होती है कि हाँ, हमने ड्रीम की, उसको हासिल कर लिया, उसका चार्म ख़त्म हो जाता है, ड्रीम हमने हासिल कर ली है. लेकिन व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप कंसिस्टेंट रहें उस ड्रीम को हासिल करने तक, एंड डोंट स्टॉप ड्रीमिंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने ऊपर यकीन करें. बिकॉज अगर एक लड़की को अपने ऊपर यकीन होगा कि मैं कर सकती हूँ, तो सारे इर्द गिर्द उसको फिर ट्रस्ट करेंगे एंड उस पर यकीन रखेंगे. दैट वुड बी माई मैसेज. दैट इज़ अमेजिंग. So this is my last question. You saw your father's dream, you took inspiration, you tried to fulfill that dream. क्या आपको लगता है कि आपकी ये dream, you will see yourself making this dream come true? I think well, the answer can be both a yes or a no, and I say this because I don't know how long will I live. जितनी मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, अगर मैं इतना पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड कर सकूँ ऑन अ मोटरसाइकिल, वो जो अल्टीमेट ड्रीम है मेरे अब्बू की के वो पूरी दुनिया का सफ़र करना चाहते हैं. मैंने स्टार्ट अपने मुल्क से किया क्योंकि पाकिस्तान बहुत ब्लेस्ड है विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड म्यूज़िक एंड जोग्राफी ऑल्सो सीनिक वाइज.
जितनी मेरी ज़िंदगी है उतना तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कर सकूँ, लेकिन अगर मैं नहीं भी कर सकी, आई फील लाइक आई एम अ टॉर्च बेरर फॉर अदर गर्ल्स ऑल्सो, कि एटलीस्ट नाउ दे हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पाकिस्तानी वुमेन डूइंग इट, क्योंकि वी डू हैव यू नो अदर पीपल हु डू डिफरेंट थिंग्स इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स, बट पाकिस्तानी फेसेस बहुत कम हमें नज़र आते हैं इन द इंटरनेशनल मीडिया. So if a girl you know is inspired by me, and it's not important कि वो बाइक चलाए, वो कुछ भी कर सकती है, she can paint, dance, sing, या वो कुछ you know अपना अगर कुछ बुनियाद अपने ड्रीम्स की बना सके through me, I feel that मेरी ड्रीम मुकम्मल हो गई है. You know, I would feel that I have fulfilled my purpose of living as Zinat Irfan. Yeah, that is great. Thank you so much, Zinat, for coming in and for having this amazing conversation. I'm sure it inspired so many young girls around us. और इस शो के आखिर में हम आप सबको ये बताना चाहेंगे, we just received a word from Group Chairman Panther Tires. So we are going to have a 3-year commitment with you to make your father's dream, Irfan Saab's dream, come true. So we'll be a part of this journey together, ताकि हम देखें इरफान साहब का पाकिस्तान उनकी बाइक पे, thanks to you Zinat and to Team Panther. So stay tuned and keep supporting your daughters in fulfilling their dreams, क्योंकि आपका ख्वाब आपके आने वाली नस्ल की हकीकत है. So dream big and dream positive. Thank you so much for joining us. अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.